3 दिन से पार्लियामेंट चल रहा है। पहले दिन सोमवार के अंदर पार्लियामेंट स्टार्ट हुआ। हमारे पार्टी के जो हमारे नेता हैं सभी को पार्टियों के एक मीटिंग रखी। पार्टियों के अंदर सहमति बनाई गई कि जिस मुद्दा पर विपक्ष को चाहता तो सरकार जवाब देने को तैयार बैठी है। सहमति बनाकर निकले। उन्होंने कहा कि राम मंदिर का, चढ़ावे की चोरी का, नीट के पेपर का और ऐसे जो मुद्दे थे सरकार उसमें तैयार बैठी थी। परंतु ना तो लोकसभा ना राज्यसभा को चलने दिया। और जंतर मंतर के अंदर जो युवा बैठे थे उसमें देश को कमजोर करने के लिए, देश में अराजकता फैलाने के लिए आप पार्टी जो आज कांग्रेस पार्टी के नाम से निकल कर आई है, वहां पर जाकर युवाओं को भड़काते हैं। युवाओं के कंधे पे बंदूक रखकर अपनी राजनीति चिपकाने के लिए ये लोग जाते हैं। परंतु प्रदर्शन लोकतंत्र के अंदर करना चाहिए शांति पर, परंतु डले मारना, पत्थर फेंकना ये कौन सी लोकतंत्र में? अच्छा, ये और कल का कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं 18 दिन से जो बैठे हैं, वो लोग हैं जो नीट का पेपर नहीं है उसको अपनी राजनीतिक लाभ उठाना है। मैंने नाम ले दिया आप पार्टी से निकला हुआ है, कांग्रेस है, उसी में जो क्योंकि आप पार्टी देश ने नकार दी है। इसलिए आज मैं कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी 12 साल के अंदर मैं देश के प्रधानमंत्री का वो खून है जो एक चवन्ने भी इस देश की जनता का जो गाड़ी कमाई का नहीं खा सकते। अच्छा, वो लोग आपके देश के ही होंगे ना? देश के भी है, देश के बाहर भी है। फिर इतनी निर्ममता क्यों? जो पत्थर फेंकेंगे, डले मारेंगे, पुलिस के ऊपर पीटेंगे, पुलिस के ऊपर चोटें लगेंगी तो पुलिस भी सामने अपनी सेफ्टी के लिए हाथ उठाएगी। 18 दिन से वो लोग बैठे हैं, कोई बीजेपी का नेता, कोई भी वहाँ कार्यकर्ता बात करने के लिए नहीं गया। उनकी तरफ से कोई प्रस्ताव नहीं आया। उनकी तरफ से कोई प्रस्ताव नहीं। उनका एक ही था कि मैं इस मंच के माध्यम से धरने में अपनी राजनीति करूं। उन्हें कोई ऐसी डिमांड नहीं। उनका एक ही डिमांड थी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, जो नहीं हो सकता। धर्मेंद्र प्रधान ने 20 लाख बच्चों का नीट का पेपर दिलवाया है ईमानदारी से। 12 लाख पास हुए। क्या आसान काम है? यही देश है। यही कांग्रेस पार्टी थी आजादी के बाद जो अंग्रेजों की नकल करती थी। आज हमें पे आरोप लगा रही नकल। यही कांग्रेस पार्टी थी, मुस्लिम लीग की नकल मारती थी। आज हमें नकल, हम राष्ट्र के प्रति महात्मा गांधी के दिखाए रास्ते पे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान के रास्ते के माध्यम से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं। नेताजी धर्मेंद्र प्रधान ने अमित शाह से मुलाकात की है और उनके इस्तीफे, केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है और उनके इस्तीफे की भी मांग चल रही है। क्या इस ओर इशारा है कि वो इस्तीफा? धर्मेंद्र प्रधान जी किसी कीमत में हमारे नेता उसका इस्तीफा नहीं मांग रहे। धर्मेंद्र प्रधान जी ने ईमानदारी से एक युवा से निकला हुआ है, वो धर्मेंद्र प्रधान वो राष्ट्र की सेवा कर रहा है। ईमानदारी से नीट का पेपर उन्होंने कराया है। मैं कांग्रेस के मित्र जो आरोप लगाना चाहे अपना कार्यकाल दिखे ले। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा का यही कार्यकाल, यहाँ पर्चियां के द्वारा नकल मारी जाती थी, नौकरियां पर्ची खर्ची से होती थी। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है देश और प्रदेश के अंदर कहीं भी भ्रष्टाचार नहीं। आज युवा के चेहरे पे रौनक है। आज युवा आज कोचिंग सेंटर में बैठा है, आज रोडों पे नहीं है। इसलिए ये कांग्रेस के मित्र और राहुल गांधी जब जब सत्र आता है, इतिहास निकाल लीजिए, उसके पन्ने निकाल लीजिए, जब जब सत्र आता है वो देशों में, बाहर विदेशों में भाग। उनके आवास के सामने बैठना कितना सही मानते? गलत है। वही तो कह रहा प्रधानमंत्री के सामने और कैसे बैठा है, ऐसे लेट गया पप्पू, ऐसे लेट गया। कौन सा विपक्ष का नेता? ये कौन सा तरीका है? आप करो, सिस्टम से करो, जाओ ना जंतर मंतर, और भी स्थान है। प्रधानमंत्री की वहाँ कोठी के बाहर बैठना और किस तरह नौटंकी करना, आपके कैमरे उसके लगे रहे 15 मिनट, उसकी कवरिंग करते रहे। यही वो चाहता था। मुद्दा है नहीं बोलने का, उसको पता नहीं मैं क्या बोलूं। तो ये कह रहे हैं कि सरकार की जिम्मेवारी है कि बातचीत करने के लिए जो प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार ने मना कहा कि ये पी नड्डा ने बुलाया उन बच्चों को, बातचीत की,
हम पीछे हटने वाले नहीं है, हम लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले हैं। हमने भी प्रदर्शन किए हैं, परंतु ये तरीका गलत है कि देश को अराजकता का माहौल के ऊपर कांग्रेस चाहती है नेपाल में बन जाए, लंका बन जाए। भारत आज जनता समझदार है, भारत आज जनता समझदार देख रही है, क्योंकि इनकी जनता ने नकार दिया। हर चुनाव ये हारते हैं, इसलिए अराजकता का माहौल बनाकर प्रदेश में करना चाहते हैं, परंतु होगा नहीं।